हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट एंगर इशू विथ माय कोल्ड हस्बैंड। तो ये एक वन शॉट है, तो इसको एक वन शॉट की तरह ही लीजिए, इसका कोई पार्ट नहीं आएगा। इट इज़ जस्ट अ वन शॉट। और अगर आपके माइंड में और भी कोई वन शॉट को लेकर आइडिया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा आई विल पिन दैट कमेंट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और एक बात इसमें टॉप तायोंग है, क्योंकि काफ़ी सारी आर्मी बोल रही थी कि आप हमेशा जंगकुक को ही वन शॉट में टॉप दिखाते हो, तो इस स्टोरी में टॉप जो है वो तायोंग है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एक हैंडसम सा लड़का अपने ऑफिस कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। उसका पूरा फोकस अपने काम में था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो लड़का फ़ोन की तरफ एक नज़र देखता है और अपने राइट हैंड से फ़ोन रिसीव करता है और अपने लेफ़्ट हैंड से अभी भी बस लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। तभी वो लड़का फ़ोन रिसीव कर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, हेलो मॉम। दूसरी तरफ से उस लड़के की मॉम यानी कि किम सोक जिन चिल्लाकर उस लड़के से कहती है, मिस्टर किम तायोंग, तुम अभी बताओगे कि अभी तुम कहाँ हो। जिन की इतनी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तायोंग फ़ोन को अपने कान से थोड़ा दूर लेकर जाता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिन चिल्लाकर तायोंग से कहता है, मिस्टर किम तायोंग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कल ही तुम्हारी शादी हुई और तुम आज ऑफिस में क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा जो तुम उसे इस तरह घर में अकेला छोड़कर आ गए हो? हाँ। जिनकी ये बात सुनकर तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिनसे कहता है, ओम्मा, घर में मेड्स है और जंगकुक कोई बच्चा नहीं है जिसे मैं अकेला छोड़कर आ जाऊंगा। तायुंग की ये बात सुनकर जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तायुंग से कहता है, हाँ, मुझे भी वो बात पता है, लेकिन तुम्हारी शादी कल ही हुई है तायुंग, और जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है, इसलिए उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी क्योंकि वो तुमसे शादी कर तुम्हारे घर में आया है और तुम जो है वो हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंच चुके हो। हाँ, जितना जल्दी हो सके घर पर जाओ, इट इज़ माय ऑर्डर। जिनकी ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, ठीक है। ये कहकर त्योंग फ़ोन काट देता है और फिर से अपना काम करने लगता है। तायोंग के फ़ोन काटने के बाद जिन एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। मैंने इसका कोल्ड नेचर थोड़ा सा कम हो इसके लिए इसकी शादी करवाई थी, लेकिन ये तो शादी के पहले दिन ही ऑफिस चला गया। पता नहीं मेरा बेचारा कुक क्या कर रहा होगा। ये कहकर जिन अपना एक हैंड अपने सर पर रखता है और सोफे पर बैठ जाता है। तायोंग जिन का बेटा है, लेकिन तायोंग नेचर से बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तायोंग रूड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड है और तायोंग हर वक्त बस अपना काम ही करते रहता है। तायोंग को अपने काम से ज़्यादा और कोई प्यारा नहीं है, यानी कि ये कहो तायोंग एक वर्कहोलिक पर्सन है जो बस अपना सारा टाइम सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करता है। लेकिन कल ही यानी कि एक दिन पहले ही तायोंग की शादी जियोन जंगकुक से हुई है। जंगकुक के फादर कोरिया के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन जंगकुक एक बहुत अच्छा और स्वीट और सिंपल लड़का है। जिन ने जंगकुक को तायोंग के लिए पसंद किया था और जिन ने ही जंगकुक के मॉम डैड से बात कर तायोंग की शादी जंगकुक से करवा दी, क्योंकि तायोंग भी कोरिया का बहुत बड़ा फेमस बिजनेसमैन है और जंगकुक के फादर तायोंग को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए उन्हें भी इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही तायोंग काम करने के लिए अपने ऑफिस चला गया। जंगकुक को भी तायोंग की इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय और स्वीट लड़का है, इसलिए जंगकुक ने तायोंग से कुछ भी नहीं कहा और तायोंग को तो किसी की फीलिंग्स समझ में ही नहीं आती, इसलिए तायोंग हर रोज़ की तरह अपने ऑफिस चला गया। तायोंग अभी भी अपने लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहा था। तभी एक लड़की बिना परमिशन के तायोंग के कैबिन में आ जाती है। वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसके पूरे बाल बहुत ज़्यादा मैसी थे
और उसके हाथ भी बुरी तरीके से कटे हुए थे। वो लड़की तायोंग के टेबल के पास आती है और अपना एक हाथ तायोंग के टेबल पर ज़ोर से मारकर कहती है, मिस्टर किम तायोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? तुमने मुझे धोखा दिया कैसे? उस लड़की को वहाँ देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, मिस किम जेनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में बिना मेरी परमिशन के आने की? हाँ। लेकिन जेनी अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग के पास आती है और तायोंग से कहती है, तुमने शादी कर ली हाँ, और तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जेनी की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जेनी से कहता है, क्या धोखा? हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था। क्या तुम पागल हो चुकी हो? और मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया? तुम बस मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी हो और कुछ भी नहीं। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? मैं तुमसे 1000 बार ये कह चुका हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जेनी अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहती है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? और तुमने किसी और से शादी कर ली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेनी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग को एंगर इशू की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तायोंग अपने गुस्से पर कभी भी काबू ही नहीं कर पाता। तायोंग गुस्से के मारे स्वेट करने लगता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जेनी, मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मेरी शादी हो गई, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम मेरे लिए तभी भी खुश नहीं थी और अभी भी खुश नहीं हो, तो प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। जेनी तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग को वार्न करते हुए कहती है, देख लेना मिस्टर किम तायोंग, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कहकर जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी तायोंग के लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस है, यानी कि ये कहो कि जेनी तायोंग के प्यार में पूरी तरीके से साइको बन चुकी है। लेकिन तायोंग जेनी से बिल्कुल प्यार नहीं करता और तायोंग को जेनी से कोई लेना देना भी नहीं है। जेनी के फादर सिर्फ तायोंग के बिजनेस पार्टनर है, इसलिए तायोंग जेनी को झेलता आ रहा है। जेनी एक बहुत बदतमीज़ और बिगड़ी हुई लड़की है जो बस हर वक्त तायोंग को परेशान करती रहती है। और जब से जेनी ने ये सुना है कि तायोंग की शादी किसी और से हो गई है, जेनी पूरी तरीके से पागल हो गई है। जेनी के जाने के बाद तायोंग अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा पसीने भी आ रहे थे। तायोंग अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रोक रहा था कि वो गुस्सा ना करे, इसीलिए तायोंग अपने टेबल के वार्डरोब में से एक दवाई की बोतल निकालता है और उस बॉटल को ओपन कर उसमें से 2-3 मेडिसिन्स लेकर खा लेता है, जिसे खाने के बाद तायोंग को थोड़ी सी राहत मिलती है। ये दवाई तायोंग के एंगर इशू के लिए है, जो कि डॉक्टर ने तायोंग को दी है। ये दवाई तायोंग के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो बात तायोंग को भी पता है, लेकिन तायोंग इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर तायोंग को गुस्सा आता है तो तायोंग पूरी तरीके से पागल हो जाता है और तायोंग एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और कोल्ड इंसान है, तो इसलिए तायोंग अपना दूसरा साइड किसी को बताना नहीं चाहता। इसलिए जब भी तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तायोंग ये दवाई खा लेता है, जिसकी वजह से तायोंग को थोड़ा सा ठीक फील होता है। कुछ देर बाद जब तायोंग थोड़ा सा काम डाउन होता है, तायोंग पानी पीता है और फिर से काम करने लगता है। तायोंग को काम करते करते रात के 7 बज जाते हैं। यूँ तो तायोंग हर बार घर पर 9 बजे जाया करता था, लेकिन जिन ने स्पेशली तायोंग को कहा है कि वो आज घर पर जल्दी चला जाए, क्योंकि तायोंग की कल ही शादी हुई है। टाइम को देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर अपना लैपटॉप अपने बैग में डाल लेता है। तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी केबिन का डोर फिर से ओपन होता है और इस बार तायोंग के कज़न ब्रदर यानी कि जे होप और मिन युंगी तायोंग के केबिन के अंदर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नॉटी और इन्जॉयबल पर्सन है, तायोंग की तरह कोल्ड बिल्कुल भी नहीं है। जे होप तायोंग के पास आता है और तायोंग को हक कर कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, फाइनली तुम्हारी शादी हो गई, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन तायोंग जे होप और युंगी से कुछ भी नहीं कहता, बस अपनी कोल्ड ट्यून में उनसे थैंक यू कहता है। तायोंग के मुँह से थैंक यू सुनकर जे होप हक ब्रोक करता है
और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम तो अभी तक वैसे हो, कोल्ड के कोल्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर ना गर्म पानी डालना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सा हॉट फील हो। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और जेहोप से कहता है, यंग, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको काम क्या है, फिर मुझे घर भी जाना है। जेहोप तायंग की ये बात सुनकर स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, ओह, जंगकुक से मिलने जाना है हाँ। तायंग जेहोप की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, हाँ। तभी युंगी तायंग की दूसरी साइड पर आकर खड़ा हो जाता है और तायंग से कहता है, अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी हुई। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपनी डार्क आइज से युंगी की तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, यंग, मुझसे ये बकवास बातें मत कीजिए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, हाँ हाँ बाबा, तुमसे तो मजाक करना भी बहुत ज़्यादा बेकार है। हम दोनों ने तुम्हारे लिए पार्टी रखी है। I mean, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे लिए एक स्पेशल पार्टी, जो कि हम दोनों भाई ने तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज़ की है और हम ये चाहते हैं तुम और जंगकुक हमारी पार्टी में आओ और वहाँ पर हमारे ढेर सारे बिजनेसमैन और हमारे बिजनेस पार्टनर भी होंगे, तो तुम दोनों प्लीज़ टाइम पर से आ जाना। जेहोप की ये बात सुनकर तायंग की आंखें वर्डन हो जाती है और तायंग जेहोप की तरफ देखकर कहता है, हंग, आर यू मैड? आपने हम दोनों के लिए पार्टी रखी है और मुझे भी नहीं बताया और आप मुझे अब बता रहे हैं। युंगी स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ, क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे और सरप्राइज़ का मतलब तुम तो समझ सकते हो ना। और ज़्यादा टेंशन मत लो, हमने सारी तैयारियां कर दी है, बस तुम्हें और जंगकुक को रेडी होकर रात के 9 बजे पार्टी में पहुंचना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड और प्लीज़ जल्दी से आ जाना, अपने हस्बैंड के साथ रोमांस मत करना। ये कहकर युंगी और जेहोप वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद तायंग अपना एक हैंड अपने सर पर मारता है और कहता है, यहाँ पर सारे लोग पागल हैं जो बस मेरा दिमाग खाने के लिए बने हैं। 9 बजे पार्टी है और ये दोनों मुझे अब बता रहे हैं। एक तो बिना बताए मेरे लिए पार्टी रख दी और मुझे बताया भी नहीं। मुझे जल्दी से घर पर पहुंचकर ये बात जंगकुक को बतानी होगी। ये कहकर तायंग अपनी कार में बैठकर किम मैंशन के लिए निकल जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जंगकुक बड़े ही बेसब्री से तायंग का वेट करने लगता है। तायंग के ऑफिस जाने से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और सैड भी था, लेकिन जिनने जब से जंगकुक को ये बताया है कि तायंग जंगकुक के लिए जल्दी घर वापस आने वाला है, इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश है। जंगकुक के चारों तरफ मेट्स काम कर रही थी क्योंकि वो दोनों ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है। जंगकुक घड़ी की तरफ देखकर कहता है, वो कब आएंगे? मैं कब तक उनका इंतज़ार करूं? अम्मा ने तो कहा था कि वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये कहकर हमारा क्यूट सा बनी टीवी की तरफ देखकर चिप्स खाने लगता है। तभी जंगकुक को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मेड डोर ओपन करने जा ही रही थी कि तभी जंगकुक मेड के पास आता है और मेड से कहता है, नहीं नहीं, आप यहाँ से जाओ, मैं खुद डोर ओपन करूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद जंगकुक अपने आप को फिक्स करता है और डोर के पास आकर डोर को ओपन करता है। तायंग अपने कोल्ड फेस के साथ जंगकुक के सामने खड़ा हुआ था, जिसे ऑफिसली देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है। जंगकुक अपनी लो ट्यून में कहता है, वेलकम टू होम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है और जंगकुक भी एक पपी की तरह तायंग को फॉलो करने लगता है। तभी तायंग टर्न अराउंड होता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, जाकर रेडी हो जाओ और जल्दी आना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्या रेडी हो जाओ? लेकिन क्यों? तायंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, क्योंकि शुगर यंग और जेहोप यंग ने हमारे लिए पार्टी रखी है और हमें 9 बजे निकलना है, इसलिए जाकर रेडी हो जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायंग से कहता है, क्या 9 बजे और आप मुझे अब बता रहे हो?
जंगकुक की ये बात सुनकर तेयोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, क्योंकि ये भी मुझे अभी पता चला। चलो हम दोनों जाकर रेडी हो जाते हैं। ये कहकर तायंग बेडरूम में चला जाता है और जंगकुक भी डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, वाह, 9 बजे मुझे पार्टी में जाना है और मुझे 8 बजे पता चल रहा है। ये कहकर जंगकुक भी रूम में चला जाता है। वो दोनों ही रेडी होने लगते हैं। तायुंग मिरर के पास आकर अपनी हेयर को फिक्स करता है और अपनी वॉच वेयर करता है। तभी जंगकुक बाथरूम का डोर ओपन कर बाथरूम से बाहर निकलता है। जंगकुक ने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और वाइट कलर की टी शर्ट, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रहा था। जंगकुक के चेरी बॉम्बी लिप्स जो कि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लग रहे थे। तायुंग की नज़र एक पल के लिए भी जंगकुक से हट ही नहीं रही थी, जिसे देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा था। जंगकुक तायुंग के पास आता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, मैं रेडी हूँ, चलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक का हैंड होल्ड कर जंगकुक को कार की तरफ ले जाने लगता है। तायुंग के हैंड होल्ड करने से जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तायुंग बड़े ही जेंटली जंगकुक के लिए कार का डोर ओपन करता है। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ से तायुंग भी कार की ड्राइविंग सीट पर आता है और कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक आज बहुत खुश था क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में जा रहा था, जिसके लिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और तायुंग बस अपने कोल्ड फेस के साथ कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों ही पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में बहुत ज़्यादा फेमस लोग आए हुए थे, कुछ तो एक्ट्रेस भी थे, क्योंकि तायुंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जंगकुक भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इसलिए हर कोई उन दोनों की शादी के सेलिब्रेशन के पार्टी में आया हुआ था। तायुंग और जंगकुक पार्टी में आ जाते हैं। तभी जे-होप और युंगी उन दोनों के पास आते हैं और अपनी बड़ी सी स्माइल के साथ उनसे कहते हैं, फाइनली तुम दोनों आ गए, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। उन दोनों को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उन्हें ग्रीट करता है। जे-होप और युंगी भी जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और जंगकुक को हेलो कहते हैं। जे-होप जंगकुक के पास आता है और बड़े ही प्यार से कहता है, कुकी तुम कैसे हो? तुम आज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जे-होप से कहता है, आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप चकल करता है। तभी तायुंग जे-होप की तरफ देखकर कहता है, पार्टी में सब लोग को इनवाइट किया है। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहते हैं, हाँ ऑब्वियसली ये तुम्हारी शादी की पार्टी है तो सब लोग को इनवाइट करना तो ज़रूरी था। चलो हमारे साथ, हमारे बिजनेस पार्टनर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जे-होप और युंगी की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम उस सोफे पर जाकर बैठ जाओ, मैं कुछ देर में बात कर आता हूँ। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर तायुंग, जे-होप और युंगी वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। पार्टी में कई सारे लोग आए हुए थे, लेकिन जंगकुक उनमें से किसी को भी जानता नहीं था, इसलिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगता है और पार्टी के इधर उधर देखने लगता है। तभी जंगकुक को किसी की वॉइस सुनाई देती है और वो लड़की अपनी एंग्री टोन में कहती है, ओह तुम आ गए, तो तुम ही ने मेरे तायुंग को फंसाकर उसे शादी की है। जेनी की वॉइस सुनकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है, हाँ आप कौन हैं? जेनी अपनी एंग्री फेस के साथ जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, ओ मेरे तायुंग को छीनने के बाद मुझसे ये कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? हाउ चीप यू आर। जेनी की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और जंगकुक जेनी से कहता है, मिस आप कौन हैं और आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? जेनी जंगकुक का एक आर्म टाइटली होल्ड करती है
और जंगकुक से कहती है व्हाट डू यू मीन, मैं कौन हूँ? तुम्हारी वजह से मेरा तायंग मुझसे अलग हो गया। तुमने क्या कहकर मेरे तायंग को मुझसे दूर किया है? तुमने उसके साथ ऐसा किया क्या है जो वो मुझसे दूर हो गया और तुमसे शादी कर ली? तुम में ऐसा है क्या? तुम्हारा ये फेस, तुम्हारी ये बॉडी, हाँ, तुमसे कई ज़्यादा ब्यूटीफुल तो मैं हूँ। तो फिर कैसे मेरे तायंग ने तुमसे शादी कर ली? क्या तुमने उसे अपनी बॉडी सेल की थी? जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी बुरा लगता है और जंगकुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जेनी ने जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी होने लगता है। जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कहता है प्लीज़ लीव मी, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जेनी गुस्से में अपने दांत पीसती है और जंगकुक से कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमसे कई ज़्यादा दर्द मुझे हो रहा है। ये कहकर जेनी जंगकुक को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है। जेनी जंगकुक को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर तायोंग आ जाता है और तायोंग जेनी का हैंड होल्ड कर कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हें मेरे हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? ये कहकर तायोंग जेनी का हैंड ज़ोर से पीछे ढकल देता है। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है। तायोंग को देखकर जंगकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन तायोंग का गुस्सा अब थोड़ा थोड़ा कर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तायोंग जेनी के पास आता है और जेनी को एक ज़ोर से स्लैप मारकर कहता है मैंने कहा था ना, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है, तो तुम बार बार मुझे तंग करने क्यों आ जाती हो? बोलो, मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। मैं तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें झेल रहा था, लेकिन अब और नहीं। ये कहकर तायोंग जेनी को काफ़ी बुरी तरीके से डांटने लगता है। तायोंग को इतना गुस्से में देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी तायोंग जेनी को ज़ोर से फ्लोर पर धक्का दे देता है। इतने सारे शोर और झगड़े की आवाज़ सुनकर जेहोप और युंगी वहाँ पर भाग कर आते हैं और तायोंग को इतने गुस्से में देखकर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन तायोंग किसी का सुनने का नाम नहीं ले रहा था। तायोंग गुस्से में पूरी तरीके से बौखला जाता है। युंगी त्योंग के पास आता है और तायोंग से कहता है ते शांत हो जाओ, इसे हम हैंडल करते हैं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तायोंग अपनी डार्क वॉइस में युंगी की तरफ देखकर कहता है नहीं, ये लड़की हमेशा मुझे सताने आ जाती है। मैं कितनी बार कहूँ कि इसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये लड़की मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कहकर तायोंग जेनी को अगेन मारने ही वाला होता है कि तभी जेहोप जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है कुकी, अब तुम ही तायोंग को शांत करा सकते हो, प्लीज़ तायोंग को शांत कराकर यहाँ से ले जाओ, वरना तायोंग गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जंगकुक तायोंग के पास आ जाता है। तायोंग जेनी को अगेन स्लैप मारने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और रोते हुए तायोंग से कहता है प्लीज़ घर चलिए, मुझे घर जाना है। लेकिन तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है चुप, बिल्कुल चुप, क्या तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है जो तुम इसे कुछ कह नहीं सकते थे? बोलो। लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायोंग को पुल करते हुए कहता है प्लीज़ यहाँ से चलिए, मुझे नहीं रहना। ये कहकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक के आंखों में आंसू देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जेनी की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूँ, मुझसे और मेरे हस्बैंड से दूर रहो। ये कहकर तायोंग जंगकुक को लेकर बाहर पार्किंग लॉट में आ जाता है, जहाँ पर तायोंग की गाड़ी खड़ी हुई थी। तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। तायोंग कार के पास आता है और कार का डोर ओपन करता है। कार के अंदर तायोंग की दवाई रखी थी। तायोंग उस दवाई की बोतल को ओपन करता है, लेकिन वो खाली हो चुकी थी, जिसे देखकर तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग ज़ोर से अपने पैर को टायर पर मारता है। तायोंग को इतने गुस्से में देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक रोते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है आप शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए।
तायंग अपनी डार्क आई से जंकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या शांत हो जाओ। वो जब तुम्हें इतना सब कुछ कह रही थी तो क्या तुम मुझसे कुछ बोल नहीं सकते थे? बोलो जंकुक, क्या तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं थी? तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नीचे कर लेता है। तायंग का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और तायंग की पूरी बॉडी भी शेक करने लगी थी। तायंग को इतने गुस्से में देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तायंग का हैंड होल्ड करके कहता है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? लेकिन तायंग जंकुक से कुछ नहीं कहता, बस अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगता है। तायंग को इतने गुस्से में देखकर जंकुक अपनी आइज़ टाइटली क्लोज करता है और तायंग के पास आकर तायंग को गले से लगा लेता है और तायंग की बैक को टाइटली होल्ड कर लेता है और बड़े ही आराम से तायंग की बैक को रब कर कर कहता है, प्लीज़ शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले तो तायंग को काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जंकुक ने रियल में उसे हक किया है। फिर तायंग भी जंकुक को हक बैक करता है और बस अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर देता है। तायंग की बॉडी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी थी, लेकिन जंकुक ने अभी भी तायंग को टाइटली पकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद तायंग का गुस्सा शांत हो जाता है। फिर तायंग स्लोली हक ब्रोक करता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। जंकुक ने अभी भी अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर रखी हुई थी। तायंग जंकुक का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और अपनी लो टोन में कहता है, मैं अब ठीक हूँ, हम अब घर जा सकते हैं। तायंग की यह बात सुनकर जंकुक अपनी आइज़ स्लोली ओपन कर तायंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, जंकुक की आंखों से पानी गिरने लगता है। तायंग जंकुक के टीयर को क्लीन करता है और जंकुक से कहता है, रोना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है। फिर जंकुक कार के अंदर बैठ जाता है और तायंग भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तायंग को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था और तायंग की वो दवाई की बोतल देखकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा अजीब भी लग रहा था। तायंग बड़े सॉफ्टली जंकुक का हैंड होल्ड करता है, जिसे देखकर जंकुक स्माइल करता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही घर पर पहुंच जाते हैं। तायंग अपना कोट रिमूव करता है और बेड पर बैठ जाता है। तभी जंकुक तायंग के पास पानी का ग्लास लेकर आता है और तायंग से कहता है, पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और पानी को पीने लगता है। जंकुक बड़े ही लो ट्यून में तायंग से कहता है, वो दवाई आप ले रहे थे वो किस चीज़ की थी? आपको इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे आ गया और उस बोतल में आखिरकार था क्या? जंकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और पानी के गिलास को टेबल पर रखकर जंकुक की तरफ देखकर कहता है, दरअसल मुझे एंगर इशू की प्रॉब्लम है। जब मुझे गुस्सा आता है तो वह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए वो दवाई खाता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग से कहता है, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्या आपको पता है? तायंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहकर भी अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज पहली बार जब तुमने मुझे हक किया तो मुझे पहली बार सुकून मिला और मेरा गुस्सा अपने आप ही चला गया। मुझे कोई भी दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक स्माइल करता है। फिर तायंग जंकुक के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और जंकुक से कहता है, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहकर ऐसे ही मुझे काम करोगे? जब तुम मुझे गले लगाते हो तो मुझे किसी भी चीज़ का एहसास नहीं होता और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हाँ, क्यों नहीं, आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके पास रहूँगा। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है। फिर तायंग जंकुक की तरफ देखकर कहता है, जंकुक, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तायंग की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है और जंकुक तायंग के पास आकर तायंग को हक कर लेता है। तायंग भी जंकुक को टाइटली हक बैक करता है। कुछ देर तक
वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही गले लगा कर रखते हैं। कुछ देर बाद तायोंग हक ब्रोक करता है और अपना एक हाथ जंगकुक के फेस पर रखकर कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो कुकी। तायोंग के मुंह से कुकी सुनकर जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है। जंगकुक के लिप्स को देखकर तायोंग अपनी एक फिंगर जंगकुक के लिप्स पर रखता है और उसे सहलाने लगता है। जंगकुक तायोंग का टच फील कर अपनी आईज क्लोज कर देता है। फिर तायोंग स्लोली जंगकुक के करीब आने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक के दिल की धड़कन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर तायोंग अपने लिप्स को जंगकुक की लिप्स से अटैच कर लेता है और स्लोली अपने लिप्स को मूव करने लगता है। जंगकुक को पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जंगकुक भी स्लोली अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स के साथ मूव करने लगता है। फिर तायोंग जंगकुक को लेकर नीचे बेड पर लेट जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तायोंग स्लोली किस ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की पूरी बॉडी स्वेट कर रही थी और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहा था, जिसे देखकर तायोंग जंगकुक के और भी ज़्यादा करीब आता है और एक एक कर जंगकुक के शर्ट के बटन ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से जंगकुक बस कंटिन्यूसली अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। तायोंग पूरी तरीके से जंगकुक के कपड़ों को रिमूव कर देता है और जंगकुक की ब्यूटीफुल बॉडी को टच करने लगता है। जंगकुक अपनी आईज टाइटली क्लोज करता है और बस तायोंग का टच फील करने लगता है। फिर तायोंग अपनी एक फिंगर से जंगकुक के निप्पल को टच करता है, जिसकी वजह से जंगकुक हल्की सी मौन करने लगता है। जंगकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर तायोंग जंगकुक के लिए और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और जंगकुक के निप्पल के साथ खेलने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की पूरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्वेट करने लगती है। फिर तायोंग जंगकुक के चेस्ट के पास आता है और जंगकुक के निप्पल को लीक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा लाउडर मॉर्न करने लगता है। जंगकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर तायोंग पूरी तरीके से पागल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हार्डली जंगकुक के निप्पल को सक करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आईज टाइटली क्लोज कर देता है। फिर तायोंग अपना एक हैंड जंगकुक की पैंट के पास लेकर जाता है और स्लोली जंगकुक की पैंट को रिमूव कर देता है। जंगकुक तायोंग का प्लेजर फील कर रहा था। फिर तायोंग अपने एक हाथ से जंगकुक के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जंगकुक के अंदर पूरी तरीके से पागल हो चुका था। फिर तायोंग स्लोली कर अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है। तायोंग की मस्क्यूलर एंड सेक्सी बॉडी देखकर जंगकुक का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। फिर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी हो कुकी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगता है। फिर तायोंग जंगकुक की नेक के पास आता है और जंगकुक की नेक पर अपने वेट और डीप किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग के नाम से मॉर्न करने लगता है। जंगकुक की मॉर्निंग साउंड सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा हार्डली जंगकुक के साथ वो सब कुछ करने लगता है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। फिर तायोंग जंगकुक के लोअर पार्ट को टच करने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक अपनी आइज़ टाइटली क्लोज कर लेता है। जंगकुक का लोअर पार्ट काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका था, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक के लोअर पार्ट के पास जाता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम भी बहुत ज़्यादा नीडी हो गए हो बेबी बॉय। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर तायोंग जंगकुक के हार्ड मेंबर को टच करता है, जिसकी वजह से जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ हर्ट। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, डोंट वरी, आई एम हियर। ये कहकर वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ लव मेक करते हैं और एक दूसरे के प्यार को फील करते हैं। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ।
आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, पूरा है पर